फर्स्ट वर्ड जो दिया गया है वो है डेज़लिंग। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वर्ड्स के कॉलम में फर्स्ट वर्ड है डेज़लिंग। इसका सिनोनिम है एक्सट्रीमली ब्राइट, यानी बहुत ज़्यादा चमकदार। सेकंड वर्ड इज़ इमेजिनेशन, जिसका सिनोनिम है क्रिएटिव, फैंसी या आइडिया। उर्दू में इसको तख़य्युल कहेंगे। द थर्ड वर्ड इज़ रिमार्केबल, जिसको उर्दू में ख़ास या गज़ब का कहेंगे और इसका सिनोनिम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपोज्ड, जिसको उर्दू में हम कहेंगे देखना या मुरतब करना और उसका सिनोनिम है रॉट, कंप्राइज्ड या वर्सिफाइड। उसके बाद है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन को उर्दू में हिफाजत कहेंगे, जिसका सिनोनिम है सिक्योर, प्रोटेक्शन या सेफ़। उसके बाद वर्ड है बिस्टोर्ड, उर्दू में हम कहेंगे अता किया और इसका सिनोनिम है कन्फर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैसेज। मैसेज का मतलब है पैगाम, तो इसका सिनोनिम है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन को उर्दू में हम तवाहुमात कहते हैं, वहम की जमा, और इसका सिनोनिम है रॉन्ग कंसेप्शन या अनरीजनिंग फेयर। उसके बाद है एबंडन। एबंडन को उर्दू में हम कहेंगे तर्क करना, छोड़ देना, जिसका सिनोनिम है गिव अप। उसके बाद एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अफिक्सेशन का। स्टूडेंट्स, आपने उर्दू में साबिका और लाहका तो पढ़ा होगा, तो अफिक्सेशन जो है ये इंग्लिश में वही टॉपिक है जहाँ पे एक सफिक्स है एक वर्ड और एक वर्ड है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो वर्ड है जो हम किसी वर्ड के शुरू में लगा देते हैं, जैसे कि एक वर्ड हो नेसेसरी और हम उससे पहले लगा दें अन, तो ये बन जाएगा अननेसेसरी। तो जो हमने नेसेसरी के साथ अन लिखा ये प्रीफिक्स है। और जो सफिक्स होते हैं, हम जिस तरह वन के साथ नेस लगा दें, नेस हमने चूँकि वन के बाद लगाया, इसको हम सफिक्स कहेंगे और उर्दू में हम इसको साबका कहेंगे। तो शुरू करते हैं। अफिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू बेस वर्ड। जो जिस वर्ड के साथ हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं उसे हम बेस वर्ड भी कह सकते हैं, रूट वर्ड भी कह सकते हैं और हेड वर्ड भी कह सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज में जो वर्ड दिया गया है, सबसे पहले है ऑथर। तो ऑथर का जब हम अफिक्सेशन बनाएंगे तो वो है को ऑथर। नेसेसरी से बन जाएगा अननेसेसरी, फेयर से अनफेयर। स्टूडेंट्स, ये जो हम शुरू में लगा रहे हैं को और अन, इसी तरह फिर नीचे इम और अन और फिर इन डेंजर, तो ये इन जो हमने लगाया, इस तरह की ये जो वर्ड जो हम शुरू में लगा रहे हैं ये प्रीफिक्सेस हैं। हम प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं रूट वर्ड्स के साथ। फेयर से बनेगा अनफेयर, मॉरल इमोरल, टाई अनटाई, डेंजर इन डेंजर, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। इसी तरह फॉर्चून रूट वर्ड है, जब हम इसके साथ प्रीफिक्स लगाएंगे मिस, ये बन जाएगा मिस फॉर्चून। अब हम सफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। काइंड जो वर्ड है ये रूट वर्ड है, इसके साथ हम नेस लगा देते हैं, ये बन जाएगा काइंडनेस। उसके बाद केयर, केयर के साथ हम लेस लगा देते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं नेस और लेस जिस तरह आ रहे हैं, तो ये रूट वर्ड्स के बाद में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हम सफिक्स कहेंगे, यानी कि साबका जो बाद में आने वाला। उसके बाद है पोस्टपोन। पोस्टपोन के साथ जब हम सफिक्स लगाएंगे मेंट, ये बन जाएगा पोस्टपोनमेंट। इसी तरह एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट, मीनिंगफुल, मीनिंग जो रूट वर्ड है उसके साथ फुल लगाया तो मीनिंगफुल। हार्ड के साथ हमने शिप
लगा दिया, ये बन गया हार्डशिप। फ्रेंड के साथ हमने शिप लगा दिया, फ्रेंडशिप। फॉन्ड के साथ नेस सफिक्स यूज़ किया तो फॉन्डनेस। हैप्पी के साथ नेस सफिक्स यूज़ करने से हैप्पीनेस। और कंफर्ट के साथ एबल सफिक्स यूज़ करने से कंफर्टेबल बन गया। अब इसी तरह आपकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो दिया गया है, ऐड appropriate prefixes or suffixes to the following root words to make other words। दर्ज झैल मादा अल्फाज के साथ, यानी रूट वर्ड्स को मादा अल्फाज कहते हैं उर्दू में, दूसरे अल्फाज बनाने के लिए मुनासिब साबकों और लाकों का इजाफा कीजिए। जिस तरह वन है तो वन के साथ हम नेस लगा देंगे, वन नेस, ये हमने उसके साथ सफिक्स यूज़ किया है। बिलीफ तो इसके साथ हमने एबल लगाएंगे और ये एफ़ की जगह पे वी बन जाएगा, बिलीव एबल। एबल क्या है, यहाँ पे सफिक्स है। उसके बाद पैरेलल, पैरेलल के साथ हमने प्रीफिक्स लगाया अन, तो ये बन जाएगा अनपैरेलल। जस्टिस के साथ हमने प्रीफिक्स यूज़ किया इन, तो ये बन जाएगा इनजस्टिस। फ्लिंचिंग, फ्लिंचिंग रूट वर्ड है, इसके साथ हमने अन लगा दिया तो ये बन जाएगा अनफ्लिंचिंग। उसके बाद है नॉलेज, तो नॉलेज के साथ हमने एबल लगा दिया सफिक्स, तो ये बन गया नॉलेज एबल। इसी तरह फिर वर्ड है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के साथ हम, अगर इसको, ये नाउन है कंस्ट्रक्शन, हम इसको जब इसके साथ सफिक्स लगाएंगे तो हम वी ई का यूज़ करेंगे, ये बन जाएगा कंस्ट्रक्टिव। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विद बी टू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग हैं, लेकिन वो आगे पीछे करके दिए गए हैं। तो हमने क्या करना है, उनको मैच करना है उनके एग्जैक्ट मीनिंग के साथ। चार्म का अट्रैक्शन, कंपोज को राइट के साथ, सिविलाइजेशन को कल्चर के साथ, फेथ को बिलीव के साथ, इरेडिकेट को एलिमिनेट के साथ, एलोक्वेंट को फ्लुएंट के साथ, बिस्टॉर्ड विद को कन्फर्ड एज गिफ्ट के साथ मैच कर दें, डिमोलिश को डिस्ट्रॉय के साथ, प्रोजलिटाइजिंग को प्रीचिंग के साथ, एवरलास्टिंग को नेवर एंडिंग के साथ, एम्बॉडीमेंट को लिविंग एग्जाम्पल के साथ, क्योस को कन्फ्यूजन के साथ मैच कर दें, वर्ज को एज के साथ, और वंडर को सरप्राइज के साथ, डिग्निटी को प्राइड के साथ। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सेंचुरी वर्ड जो दिया गया है उसका जुमला है, आई एम स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द 5th सेंचुरी ऑफ जापान। मैं जापान की 5वीं सदी की तारीख़ का मुतालिया कर रहा हूँ। कन्क्वेस्ट का मतलब होता है फ़तह। द कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम इज़ अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध तारीख़ हिंद में एक बहुत बड़ा वाक़या है। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है इन्फ्लुएंशियल, जिसको उर्दू में मीनिंग है बाअसर, और इसका सेंटेंस है, खालिद परवेज़ द प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान पाकिस्तान इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। आप स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं, कायद आज़म वाज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पुख्ता इरादा या अज़्म। सुल्तान टीपू फोर्ट अगेंस्ट द इंग्लिश विद डिटर्मिनेशन एंड करेज। सुल्तान टीपू अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अज़्म और जुर्रत के साथ लड़े। उसके बाद है डेलीगेशन। डेलीगेशन वफ़द को कहते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप। तो इसका सेंटेंस है, अ डेलीगेशन ऑफ टीचर्स मेट द सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। आप यूँ कह सकते हैं, अ डेलीगेशन ऑफ टीचर्स मेट द प्रिंसिपल, के असातिज़ा का एक वफ़द प्रिंसिपल साहब से मिला। क्वाइटली का मतलब है खामोशी से, और इसका सेंटेंस है, ही लेफ्ट हिज हाउस क्वाइटली एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। उसने खामोशी से अपना घर छोड़ा और जंगल में चला गया। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज। अर्ज का मतलब है मजबूर करना। आई अर्ज माई सिस्टर टू स्टे एट माई होम। मैंने अपनी बहन को मजबूर किया कि वो मेरे घर ठहरे। अर्ज का मतलब हौसला अफजाई करना भी होता है। इग्नोरेंस, जिसका मतलब है जहालत, और इसका सेंटेंस है, आवर गवर्नमेंट इज़ फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। हमारी हुकूमत गुर्बत और जहालत के ख़िलाफ़ लड़ रही है।